हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के साथ साथ हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारे जो प्रमुख विद्वान थे उन्होंने कौन कौन से नाम से हिंदी साहित्य की इतिहास लिखे। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे इतिहास लिखे। तो सर्वप्रथम जो प्रमुख नाम सामने आता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की सर्वप्रथम 1929 में। ठीक है, 1929 में इन्होंने रचना की हिंदी साहित्य के इतिहास की। उसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। उसके बाद आते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर आता है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। ठीक है, ये लिखा था डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने। ठीक है, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ लिखी थी। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। फिर 7वें नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। फिर 8वें नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, वैसे ये भी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने लिखा। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। फिर आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास फिर से, तो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी ने लिखा। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी ने भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखा है। फिर ये एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा। 11वें नंबर पर आता है हिंदी साहित्य तथा साहित्य इतिहास अंतरानुशासन का अनुशीलन। ठीक है, ये लिखा है डॉक्टर देवेश ठाकुर जी ने। ठीक है, डॉक्टर देवेश ठाकुर जी ने लिखा है। फिर आता है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है, फिर आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह। 14वें नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर राम सजन पांडे जी ने लिखा है। ठीक है, राम सजन पांडे जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था। फिर 15 नंबर पर आता है साठोत्तर हिंदी कविता। ठीक है, साठोत्तर हिंदी कविता, इसके लेखक हैं रतन कुमार पांडे जी, डॉक्टर रतन कुमार पांडे जी ने लिखा है। फिर अंत में आता है मध्यकालीन काव्य वैभव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन काव्य वैभव, इसके लेखक हैं डॉक्टर शीतल प्रसाद दुबे। ठीक है, डॉक्टर शीतल प्रसाद दुबे जी ने लिखा है। तो ये जो 7 है ना, ये टॉप 7 है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, ये जो 7 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं ये 7। तो ये आपको याद करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भी याद ना करें। ठीक है, आपको ये भी देख लेने हैं, थोड़े से आपको ये भी थोड़ा याद कर लेना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वो ये टॉप 7 माने जाते हैं। ठीक है।